पोजेसिव डिटर्मिनर के बारे में हम ऑलरेडी कुछ बात कर चुके हैं। क्या था वो, मैंने आपको बताया था। पोजेसिव डिटर्मिनर में हम लोग लेते हैं माय, आर, योर, देयर, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। तो अब ये ध्यान में रखकर सबसे पहले बात करते हैं पोजेसिव होता क्या है। अगर देखो आपको नेम क्लियर हो जाता है ना, तो मैं समझती हूँ कि आपको फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो पोजेसिव क्या रहता है, पोजेसिव जो हमारे अधिकार को, हमारी ओनरशिप को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, दिस इज अ पेन, है ना। अब मैं कहती हूँ कि ये पेन मेरा है, ठीक है, ये पेन मेरा है, तो मेरा इस पे अधिकार हो गया, मेरी ऑनरशिप है इस पे, है ना। पोजेशन में दिखा रही हूँ कि मेरी है। अगर मैं कहती हूँ ये आपका है, तो फिर ये आपकी पोजेशन है, इस पे आपका अधिकार है इस पे, तो ये होता है पोजेसिवनेस, है ना। आपका कज़न के बारे में आप बात करोगे, ये मेरा कज़न है ना। तो अगर हम किसी के लिए पोजेशन को शो करते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स। आपको दिखाना हो कि कोई चीज़ मेरी है, आपकी है, उनकी है, हमारी है, तो उसके लिए पोजेसिव डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं। और इसमें हम वर्ड्स लेते हैं माय, आर, योर, देयर। सो सिंपल, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस इज माय पेन, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा दिस इज आवर हाउस, दे these are theirs, ठीक है। इनके बाद में सॉरी their bags, ठीक है। तो इनके बाद में, जस्ट बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन होना चाहिए। अगर प्रोनाउन नहीं है तो इट मीन्स दिस इज नॉट डिटर्मिनर। अब मैं इनको चेंज कर सकती हूँ, दिस इज माइन, दिस इज आर्स, दीज आर देयर्स। तो ये अगर ऐसा लिखा है तो आप समझ जाइए कि इट इज़ नॉट डिटर्मिनर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अकेला माय लिखती हूँ तो आप समझ जाओ कि यहाँ कुछ मिस्टेक है, कोई वर्ड मिसिंग है ना। नाउन से के जस्ट बाद में नाउन से जस्ट पहले हमें कोई डिटर्मिनर लेना है, और डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो। और प्रॉपर नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लेना है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट बात, करते हैं क्वांटिफायर्स की। थर्ड इज आर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स भी नेम से शो होता है, जो क्वांटिटी को बताता है ना। क्वालिटी को नहीं, लेकिन क्वांटिटी को, क्वांटिटी, और वो भी जिसको हम कह सकते हैं कि या तो हम काउंट कर सकते हैं, या फिर हम जिसको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स लेते हैं, सम, मैनी, एनी, मच, लिटल, फ्यू, ठीक है। ये हम वर्ड्स लेते हैं इसमें। अब इनके बारे में, सबके बारे में बात करते हैं, और मैं आपको डिफरेंस के साथ बताऊंगी कि डिफरेंस क्या क्या है। अब देखो, सपोज करो कि मैंने वर्ड लिया सबसे पहले मैनी, और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी मच के साथ। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों ही वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा के लिए। अब अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम लोग यूज़ करते हैं मच या फिर मैनी। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें मच यूज़ करना है और कहाँ मैनी यूज़ करना है? तो देखो, मैनी यूज़ करते हैं हम
काउंटेबल्स के साथ। अगर हमारा नाउन जो है काउंटेबल है, जिससे पहले हमें मैनी यूज़ करना है, वो नाउन अगर काउंटेबल है तो हम मैनी यूज़ करेंगे। ठीक है, मैनी तभी यूज़ करेंगे अगर नाउन जो है काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और मच यूज़ करेंगे अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा देयर आर मैनी बुक्स। ओके, मैंने लिखा देयर इज मच वाटर इन द जग। आप देखो यहाँ बुक्स जो है नाउन है, नाउन से पहले मैंने डिटर्मिनर मैनी यूज किया, तो आपको पता है कि बुक्स जो है काउंटेबल हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने मच यूज नहीं किया, यहाँ मैंने यहाँ मैनी यूज किया। अभी नेक्स्ट है वाटर। अब वाटर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन है, सो आई हैव यूज्ड हियर मच, राइट। मच यूज करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ध्यान रखिए, दोनों ही यूज करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी को शो करने के लिए, लेकिन मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी यूज करते हैं काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, है ना, तो बुक्स हैं, काउंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी पेन्स इन द बैग, है ना, तो आई हैव मैनी पेन्स, तो ये जहाँ पे जिनको हम काउंट कर सकते हैं वहाँ यूज़ करेंगे मैनी। तो आपके एरर्स आते हैं, उसमें भी आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है, चेक करना है कि अगर मच और मैनी का यूज़ हो रहा है तो उसमें काउंटेबल्स के साथ हो रहा है या अनकाउंटेबल्स के साथ हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी भी चेक करनी है, ज़्यादा की बात हो रही है या नहीं हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सम एनी का। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग करते हैं सम एंड एनी का। सम देखो मीनिंग होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई, लेकिन दोनों में हम लोग डिफरेंस कैसे करते हैं? सम को हम यूज करते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस के लिए। अब एजर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा सीक्वेंस रहता है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सम। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव अगर सेंटेंस हमारे पास आता है, देन वी विल यूज ओनली एनी, फिर हम सम यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम बुक्स। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोलूँगी आई हैव एनी बुक, नो, ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगी आई हैव सम बुक्स। अब मैं यहाँ कहती हूँ आई डोंट हैव एनी बुक, ठीक है, फिर मैं यहाँ सम नहीं यूज़ करूँगी अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस ले रही हूँ। डू यू हैव एनी बुक, क्या कोई बुक है, तो मैं यहाँ एनी यूज़ करूँगी फॉर इंटेरोगेटिव टू। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, या फिर नेगेटिव जिसमें हम नॉट यूज़ करते हैं, नहीं वाले सेंटेंसेस हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एनी। ठीक है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए। और सम यूज़ करते हैं एजर्टिव के लिए, मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आप इन्हें बोलते हो, और सिंपल सेंटेंस भी हम लोग कह सकते हैं इन्हें, जिसमें हम फॉर्मेशन क्या लेते हैं, सब्जेक्ट पहले लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। टेंसेस किए हैं ना, है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एजर्टिव या फिर सिंपल सेंटेंस। लेकिन इनमें हम लोग इंटेरोगेटिव में फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड पहले लेते हैं, या फिर नेगेटिव में जिसमें हम नॉट जैसा वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, डोंट कंफ्यूज सम और एनी। मच मैनी क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं लिटिल और फ्यू की। अब लिटिल और फ्यू
जैसे हमने मच और मैनी किया था, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए लिटिल और फ्यू यूज़ करते हैं हम, दोनों ही कम क्वांटिटी को शो करने के लिए। ठीक है, अब दोनों ही अगर कम क्वांटिटी को शो करते हैं तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लिटिल हम लोग यूज़ करते हैं, देखो अगर हमारे पास जो नाउन है जिससे पहले हमें लिटिल यूज़ करना है, अगर वो नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो हम यूज़ करेंगे लिटिल। ठीक है, और फ्यू यूज़ करेंगे काउंटेबल के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई हैव लिटिल वाटर इन द जग। ठीक है, लिटिल वाटर, अब वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, आप मिल्क ले सकते हो, जो भी अनकाउंटेबल आपको लगता है। मैंने यहाँ लिखा आई हैव फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी। और आपके पास है तो चलो इन द बैग। ठीक है, कि बहुत कम बुक्स हैं। अब इसकी भी अलग अलग डिग्रीज हैं। ठीक है, क्या है? लिटिल की और फ्यू की अलग अलग डिग्रीज हम लोग ले लेते हैं, मैं कहूँगी डिग्रीज हैं बेसिकली। तो यहाँ हम लोग इसके अलग अलग टाइप लेते हैं, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ओके, और यहाँ भी हम लेते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इनमें क्या डिफरेंस है बात करते हैं। सबसे पहले लिटिल की बात करते हैं। अगर मैं यूज़ कर रही हूँ ओनली लिटिल, ठीक है, यहाँ मैंने 3 इसकी फॉर्म्स ली हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अगर मैं बात करती हूँ ओनली लिटिल की, अगर मैं कह रही हूँ आपको कि लिटिल है, मीन्स इट मीन्स ना के बराबर हमारे पास चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ बॉटल है। ठीक है, इस बॉटल में मैं कहती हूँ बिल्कुल बहुत कम, कि मैं अगर देखूँ मुझे बहुत प्यास लग रही है और मैं इसमें पीना चाहूँ ना तो मेरी वो प्यास भी नहीं बुझेगी, इतना कम पानी है, 2 और 3 सिप है, जो मतलब ना के बराबर। अगर ना भी होता तो अभी उतना ही इक्वल माना जाता। ठीक है, तो बिल्कुल ना के बराबर का पानी है, तो फिर इट इज देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि इसमें कम, अभी आप देखो कितना पानी है इसमें, बहुत कम है ना। तो अगर बॉटल में कम है पानी लेकिन आपने सारा का सारा पी लिया उसे, ठीक है, ख़त्म कर दिया, जितना भी था कम था लेकिन सारा का सारा पी लिया, तो आप बोलोगे द लिटिल वाटर। ठीक है, कि जितनी चीज़ है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं फिर द। ठीक है, द लिटिल आ जाएगा। और दोनों के बीच क्या है कि ना तो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब ना ज़ीरो के बराबर का है, ना के बराबर का है, और ना ही आपने सारा कंज्यूम किया है, तो आप यूज़ करोगे लिटिल, सॉरी अ लिटिल। ठीक है, बीच की डिग्री। आप इसमें याद कर सकते हो कि जितने लेटर्स ज़्यादा होंगे उसकी उतनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कम तो रहेगी लेकिन थोड़ी बढ़ जाएगी। लिटिल है जो ज़ीरो के बराबर, मतलब ना के बराबर है, फिर अ लिटिल थोड़ा बहुत, है ना, और द लिटिल आ गया तो मतलब आपने जितना था कम था लेकिन सारा का सारा कंज्यूम कर लिया। तो ये होगा हमारा डिफरेंस हुआ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। सेम वैसे ही हम बात करते हैं फ्यू के बारे में, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू हम यूज़ करते हैं वही सेम ना के बराबर की चीज़, काउंटेबल है लेकिन ना के बराबर। अगर मैं कहूँ पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ 3 और 4 बुक्स हैं, तो आपको पता है कि लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो 3 और 4 अगर हैं तो वो ना के बराबर ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं, उसे हम लाइब्रेरी नहीं बोलेंगे ना फिर, कि कोई यूज़ थोड़े है उसका। और अगर हम लेते हैं अ लिटिल, चलो पहले द लिटिल, सॉरी द फ्यू की बात करते हैं। तो आपने सपोज इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ ट्री है, ट्री पे सपोज 2 और 3 बर्ड्स हैं। ठीक है, काफ़ी हो सकते हैं ट्री पे, लेकिन 2-3 बर्ड्स हैं, मतलब कम है। ठीक है, अब काउंटेबल भी है बर्ड्स, तो मैंने कहा कि 3 बर्ड्स है लेकिन सारे के सारे दे हैव फ्लॉन, वो वहाँ से उड़ गए, तो फिर मैं ये इनके लिए क्या यूज़ करूँगी, द फ्यू। देयर वर द फ्यू बर्ड्स
ऑन द ट्री, दोज हैव फ्लोन आउट, जो उड़ गए। ठीक है, तो जहाँ पे सारी की सारी चीज़ यूज़ हो जाए, कम हो लेकिन सारी की सारी यूज़ हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द फ्यू। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पे और बीच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अ फ्यू। क्लियर, तो समझ में आया होगा। क्वांटिफायर जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जहाँ आपको चेक करना है समटाइम्स काउंटेबल अनकाउंटेबल, समटाइम्स आपको चेक करना है सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है, और लिटिल अ लिटिल द लिटिल में डिफरेंस समझ में आया होगा। सेम वैसे ही फ्यू अ फ्यू और द फ्यू में। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव बच्चे आपको पता है, डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, किसी चीज को रेफर करने के लिए। अभी हम लोगों का नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम लोग 4 टाइप्स के यहाँ लेते, 4 डिटर्मिनर्स लेते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब इसमें हमें समझने की ज़रूरत है 2 चीज़ें, एक कि कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, कौन सा वर्ड सिंगुलर को शो करता है, कौन सा प्लूरल को, और दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन सा वर्ड जो है वो नियर बाय की चीज़ों को दिखाता है और कौन सा वर्ड दूर की चीज़ों को। तो 2 चीज़ें देखनी है हम, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, और नियर बाय और फार अवे। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में समझनी है, जो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो पॉइंट आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी दूर की चीज़ है जिसको हमें पॉइंट आउट, जिसकी बात कर रहे हैं हम, और कौन सी नज़दीक की चीज़ है जिसे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, कौन सी सिंगुलर चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं या कौन सी प्लूरल चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस और दैट, ये वर्ड जो हैं सिंगुलर को शो करते हैं। ये दोनों वर्ड्स सिंगुलर नाउन्स को के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई पेन, है ना, पेन। अगर मैं यहाँ पे और दीज और दोज यूज़ कर रही हूँ, दीज आर माई पेन्स, है ना, तो फिर यहाँ पे ये जो है यूज़ होते हैं दोनों वर्ड्स प्लूरल नाउन्स के लिए। क्लियर है? अब दिस और दीज, ये जो हैं ये यूज़ होते हैं नियर बाय चीज़ों के लिए, जो हमारे पास हैं। अगर देखो ये बोर्ड मेरे पास है तो मैं ये कहूँगी दिस बोर्ड, है ना। अगर मैं कहूँ कोई बहुत दूर बोर्ड पड़ा है मेरे पास तो मैं उसे कहूँगी दैट बोर्ड। ठीक है, तो अगर बहुत सारे बोर्ड्स हैं मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी दीज थिंग्स, है ना। तो दीज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दीज यूज़ करते हैं नियर बाय चीज़ों के लिए, और दैट हम लोग यूज़ करते हैं फार अवे चीज़ों के लिए, और दोज भी यूज़ करते हैं हम फार अवे, जो दूर हैं चीज़ें उनके लिए। क्लियर है? ध्यान रखिए, समझिए इस बात को, क्रैम कर लीजिए, या आप अपने, मैं कहूँगी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस जो है वो यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, दिस इज़ माई पेन। छोटे बच्चों अगर मैं यहाँ पॉजेसिव की बात कर चुकी हूँ प्रोनाउन की, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे दिस पेन इज़ माइन, है ना। दिस पेन, नाउन आना चाहिए ना उससे पहले, तो सॉरी डिटर्मिनर के बाद नाउन होना चाहिए। तो दिस पेन इज़ माइन, दीज पेन्स आर माइन, है ना। तो ध्यान रखिए सिंगुलर कौन सा है वर्ड जो शो करता है नाउन को, और कौन सा वर्ड प्लूरल नाउन को शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दिस जो है सिंगुलर को शो करता है, दैट भी सिंगुलर को शो करता है, दीज और दोज इनमें ज़्यादा लेटर्स है ना तो ये प्लूरल को शो करते हैं। दिस नियर बाय चीज़ को, दीज भी नियर बाय चीज़ को, दैट और दोज ये फार अवे के लिए। ठीक है, समझ में आया? बस इतना ही करना है इसमें। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव जो पॉइंट आउट करते हैं नज़दीक को की चीज़ को या दूर की चीज़ को।
पास की चीज़ों को या दूर की चीज़ों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ वन, दैट्स वेरी सिंपल, न्यूमरल्स। मैथ्स करते आ रहे हो इतने टाइम में तो आपको पता होगा 1 2 3 कहाँ यूज़ करना है। तो ये एक बेसिक रूल है जो बताता है कि अगर हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं कभी भी हमें नंबर्स यूज़ नहीं करना है। आई हैव 1 पेन, है ना, तो कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे आई हैव 1 पेन, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमरल मतलब 1 2 आपको हमेशा यही यूज़ करने चाहिए। 1 2 3 ये तो आपको पता है, इसमें मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। सिंगल है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगल है, डबल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप स्मार्ट हो चुके हो, है ना, इतनी बार कर चुके हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो न्यूमरल्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, 1 2 3 इस तरह से नंबर्स यूज़ करते हैं। और दूसरा हम यूज़ करते हैं सिंगल है, डबल है। These are the words that are used in numeral form. Next है हमारा interrogative. Interrogative में हमें पता है WH word हम यूज़ करते हैं, which, whose, what, how many, how much, ठीक है, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच पेन इज़ योर्स, ठीक है, विच पेन, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कोई हमारा नाउन आना चाहिए, है ना। तो विच जो कौन सी चीज़, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, है ना। हुज किसका, फिर व्हाट कौन मतलब क्या, है ना। फिर हाउ मैनी कितने। तो इस तरह से ध्यान रखना है जब आप यूज़ कर रहे हो। हाउ मैनी यूज़ कर रहे हो तो काउंटेबल के लिए, हाउ मच यूज़ कर रहे हो तो अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। अब WH वर्ड बहुत टाइम से करते आ रहे हो तो आपको ध्यान होना चाहिए। विच पेन अगर मैं लिखती हूँ तो मतलब हमारे पास बहुत सारे पेन हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सा पेन, विच पेन, है ना। अगर मैं कहती हूँ हुज बुक, तो किसकी बुक, तो हुज के बाद में हमें नाउन यूज़ करना है, ठीक है। WH वर्ड के बाद में हमें नाउन यूज़ करने होते हैं बेसिकली यहाँ पे डिटर्मिनर्स जब हम यूज़ करते हैं। तो आप WH वर्ड के आपके सबको मीनिंग क्लियर होने चाहिए। विच का मीनिंग क्या है, हुज का मीनिंग क्या है, व्हाट का मीनिंग क्या है, और हाउ मच का मीनिंग क्या है, हाउ मैनी का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ दिस इज़ आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, कोई चीज़ कितनी बटी है ना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसके लिए हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब ईच और एवरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम सा लगता है। अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ। ईच का मीनिंग हिंदी से अगर बताऊं, ईच का मीनिंग है एक एक, ठीक है, एक एक, और इसका मीनिंग होता है हर एक। कैसे, अभी मैं देखो मेरे पास कैंडीज हैं या नोटबुक्स हैं, मैम आते हैं ना, मैम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द नोटबुक टू ईच स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट और हर एक को एक एक को देनी है। डिस्ट्रीब्यूट दीज कैंडीज टू ईच स्टूडेंट, हर एक एक को देनी है। अगर मैं बोलती हूँ कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कम हियर, सारों की बात कर रही हूँ, कलेक्टिवली बात कर रही हूँ, मैंने किसी एक एक का मेंशन नहीं किया, मैं कह रही हूँ सबको इकट्ठे वो काम करना है। जब अलग अलग सबको हर एक को करना है लेकिन अलग अलग करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ईच, और अगर सबको इकट्ठे ही एक काम करना है तो हाँ, और करना सबको ही है तो हम यूज़ करते हैं एवरी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ सेंटेंसेस बोले, ईच स्टूडेंट हैज़ टू कम हेयर, मतलब 1 by 1 आपको आना है। अगर मैं बोलती हूँ एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कम, मतलब रो बना लीजिए और आते जाइए, ठीक है, समझ आया कि सबको इकट्ठे आना है। अगर मैं यहाँ कहती हूँ यू हैव टू, ईच स्टूडेंट हैज़ टू कम हियर, और सॉरी ईच स्टूडेंट हैज़ टू अटेंड द क्लास,
हर एक एक बच्चे को अटेंड करनी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या यूज़ करना चाहते हो वहाँ। अगर मैं कहती हूँ डिस्ट्रीब्यूट, मैंने यहाँ सेंटेंस लिख रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज टू ईच स्टूडेंट। और नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रही हूँ एवरी स्टूडेंट हैज़ टू अटेंड द क्लास, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट आ गया, मतलब हर एक बच्चे को अटेंड करनी है। और अगर मैं ईच, जैसे कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ईच मतलब एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर वो सबको कैसे दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, इकट्ठा नहीं हो सकता वो काम, एक एक को ही देना पड़ेगा, तो ईच हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ, ठीक है। समझ में आया। और हम बात करते हैं ईदर और नीदर की। ईदर हमें पता है हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और नीदर नेगेटिविटी को शो करता है। मैंने बोला ईदर, या मैं सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ यू कैन टेक ईदर रोड, ठीक है। सपोज आपके पास चॉइस है दो रोड में से एक रोड को चूज़ करने की, दो रोड्स हैं और आपको चूज़ करनी है एक, डिस्ट्रीब्यूशन करना है मीन्स, है ना। तो फिर मैंने बोला यू कैन टेक ईदर रोड, मतलब दोनों में से कोई भी, ठीक है, पॉजिटिव आ गया ये। अगर मैं कहती हूँ यू कैन टेक नीदर रोड, मतलब आपके पास ऑप्शंस तो हैं रोड के लिए, लेकिन आप कोई भी रोड नहीं ले सकते हो जो आपको आपके रास्ते तक ले जाए। नीदर रोड, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। सो नीदर हो गया जो नहीं के लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव के लिए। नीदर रोड मतलब कोई भी नहीं, और ईदर रोड मैंने बोला तो मतलब दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। दोनों के लिए पॉजिटिविटी है आपके पास। क्लियर है, समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, चीज़ों को बांटने की, चीज़ों को डिवाइड करने, काम को डिवाइड करने की, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, और यहाँ ईच, एवरी, ईदर, नीदर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो, ये थे हमारे डिटर्मिनर्स। तो एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से डिटर्मिनर्स हमने किए हैं आज। हमने किए, एक बार तो अब बात करते हैं हमने कौन कौन से डिटर्मिनर्स आज किए हैं। फर्स्ट, पहले हमने डिटर्मिनर की डेफिनेशन की। क्या होते हैं डिटर्मिनर्स? दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड इट इज रेफर टू पर्सन और थिंग और टू पॉइंट आउट। किसी को पॉइंट आउट करना है हमें तो हम यूज करते हैं डिटर्मिनर्स। ये हमारे पास वी हैव 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। फर्स्ट इज आर्टिकल्स, second is demonstrative, next possessive, fourth बताओ, very good, distributive, next numerals, and then we have done quantifiers. कौन सा फेवरेट है आपका, जिसको करने में ज़्यादा मज़ा आया? सबका अलग अलग चॉइसेस है ना, सबके अलग अलग करने का मेथड्स हैं, है ना। चलो, आर्टिकल्स में हमने किए ए एंड द, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में जल्दी से बताओ, आपको बताना है आप मुझे। यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, these, those। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है और एक एडवाइस भी है कि आप सबको जितना मैं कराती हूँ, आपको प्लीज़ आप अपनी नोटबुक पे नोट ज़रूर करिए, अगर आपको लंबे टाइम तक ग्रामर में अच्छा रहना है तो, क्योंकि एक बार किया हुआ, एक बार लिखा हुआ हमेशा याद रहता है
है ना। आप अपने हाथ से लिख लोगे तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होंगे ना तो आपको फिर से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे करने के लिए। आप लोग एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन ले सकते हो जो भी आपने लिखा है अपने हैंडराइटिंग में, है ना। पोजेसिव माई, आर, देयर, योर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ईदर, नीदर। न्यूमरल्स में हमने किए 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्वांटिफायर्स हमारे हैं सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटल। ये सब हमने किए आज डिटर्मिनर्स। आई होप सबको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है एक बार वीडियो फिर से देख लो, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और प्लीज़ एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, है ना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक